संगम युग की वर्तमान जो घड़ियां चल रही हैं, आज के सिनेरियो जिससे हम सब गुजर रहे हैं, हम आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली हैं जो दुनिया भय में जी रही है। और हम बाबा के बच्चे निर्भय हैं, निश्चिंत हैं। तो आप सब भाई बहन भी निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चों पर सदा ही बाबा की असीम कृपा बरस रही है। भाग्य विधाता शिव बाबा और सृष्टि का भी सृजनहार भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, दोनों बाप दादा की दृष्टि और बाप दादा की कृपा सदा हम बच्चों के ऊपर है। बाप दादा का वरदान सदा हमें मिल रहा है। हम बाबा के बच्चे सदा बेफिक्र हैं। बाबा तो कहता है, बच्चे तुम बेगमपुर के बादशाह हो। इतनी बड़ी बात है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, आप सबने मुरली सुनी होगी या पढ़ी होगी। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जिस पढ़ाई से तुम बाबा के बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। लेकिन इस पढ़ाई का आधार पहले तो ज्ञान ही है, लेकिन विश्व का मालिक बनना है, ऊंच पद पाना है, तो उसकी विधि है योग। तो आज तो बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि याद करने का भी अकल नहीं है। तो हम अपने से पूछते हैं कि याद करने का अकल क्या होना चाहिए। बहुत बार भाई बहन अपना अनुभव सुनाते हैं और ये कहते हैं कि बहन जी, मैं अपने बेटे को, परिवार को, अड़ोस पड़ोस को, मित्र दोस्तों को रोज 1 घंटा आधा घंटा योगदान देती हूँ, ताकि ये सब भी बाबा के बच्चे बन जाएं। विचार कीजिए, जब मैं ये सोचती हूँ, ऐसे योग में बैठी हूँ, पहले कहेंगे हम बैठे हैं बाबा के आगे, अब शक्ति लेके अपने बच्चे को दे रहे हैं या पड़ोसी को दे रहे हैं। उस समय हमारा मन बुद्धि कहाँ लगा हुआ होगा? अवश्य ही किसी ना किसी आत्मा में है, देहधारी में है। लेकिन योग का फाउंडेशन है, पहले अपने को आत्मा समझो। तो मैं आत्मा हूं और उस निराकार शिव बाबा की संतान हूं। इसी स्थिति में रहना है। अपने आप योगदान परिवार को भी पहुंचता है, अड़ोसी पड़ोसी को भी पहुंचता है। हमारे वाइब्रेशन सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी की तरह चारों ओर फैलते हैं। सवेरे सवेरे सूर्य निकलता है, फिर आप देखेंगे जब निकलता है तो उस समय तो कितना ठंडा ठंडा होता है, बिल्कुल हल्की सी मध्यम मध्यम रोशनी होती है। लेकिन दिन में फिर देखो कितना तेज होता है। ऐसे ही हम भी अपनी मनोस्थिति हर घड़ी सूर्य की तरह पावरफुल रखें। ऐसे नहीं अमृत वेला तो मैंने पावरफुल किया, फिर सारा दिन क्या किया? सारा दिन मेरे संकल्प बोल कर्म इधर उधर ही जाते रहे। अव्यक्त बाप दादा ने बहुत सी मुरलियों में कहा है, बच्चे वाणी के द्वारा अपनी शक्ति को बहुत वेस्ट करते हैं। अगर हमारी वाणी बहुत चलती है तो फिर योग की अनुभूति होना कठिन है। इसलिए जैसे योग के लिए ज्ञान जरूरी है, योग की अनुभूतियों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए अंतर्मुखी स्थिति का होना अति आवश्यक है। मौन नहीं कहती हूं, मौन रखें तो वो तो बहुत बड़ा एक तप है। लेकिन मौन से एक चीज थोड़ा एक स्टेप पीछे है, और ये है हमारी अंतर्मुखता की स्थिति। अंतर्मुखी माना हमारा अंदर एकदम शांत हो, हम धैर्यवत हो। कोई भी बात अच्छी है या बुरी है, कई बार तो अच्छी अपनी मन पसंद होती है तो हम खूब हा 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 करके बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं।
और जरा सी कोई बात हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है तो एकदम ठंडे हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अगर अंतर्मुखी होंगे, जिसके लिए फिर गीता में कहा है, हार जीत मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान, क्या भी बात हो कैसी भी हो, अंतर्मुखी होंगे तो अंदर में शांत होंगे, परिस्थिति के लिए बहुत धैर्यवत होकर उसको फेस करेंगे और मन बुद्धि को एकदम बाबा के साथ स्थिर रखेंगे। तो स्थिरता भी हो, धैर्यता भी हो, शांति भी हो, तीनों चीजें चाहिए। तो हमारी सारा दिन कर्म करते हुए जो मनोस्थिति है वो सूर्य की तरह, जो हम सूर्य देखते हैं ये स्थूल में कितना तेजोमय है, कितना प्रकाशित है, तो मेरी मनोस्थिति कर्म करते हुए सारा दिन तेजोमय रहनी चाहिए, पावरफुल रहनी चाहिए। ऐसे नहीं सवेरे तो मैंने अभ्यास किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और फिर जब कर्म में आए तो फिर क्या हुआ, कहते अरे हम तो अपना स्वमान भूल गए। मैं ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अगर मैं स्वयं को ही भूल गई तो फिर हम बाकी कर्म कैसे करेंगे। तो केवल स्वमान को 100 बार 1000 बार लिखना नहीं है, वो भी अच्छी विधि है। लिखते हैं तो थोड़ा पहले हमारी आत्मा को संकल्प मिलता है, स्मृति आती है, लेकिन हमें क्या करना है, इस स्थिति में स्थित होना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। कर्म भी सारा दिन इसी स्वमान में रहकर करना है, स्वमान को छोड़ना नहीं है। तो ये जो बाबा ने वर्तमान हमें समय दिया है, अब तो बाबा ने हर बच्चे की शिकायत को पूरा कर दिया। हो गई ना आप सबकी भी शिकायत पूरी। जब कहते थे आओ भट्ठी करो, आओ योग करो, कहते थे बहन जी मन तो बहुत होता है, क्या करें टाइम नहीं है, क्या करें फुर्सत नहीं है, क्या करें ड्यूटी ऐसी है। माताएं कहती थी क्या करें घर से फुर्सत नहीं है, बच्चे कोई किस टाइम आता है, कोई किस टाइम आता है। अब तो बाबा ने आपको खूब अच्छी तरह थाल भर भर के समय दे दिया है। अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि समय नहीं है। खूब फुर्सत दी है बाबा ने, खूब समय आपको दिया है। अब आपको शिकायत नहीं रहेगी बाबा क्या करें, याद तो करना चाहता हूँ समय नहीं है। बाबा कहता है ले बच्चे होलसेल में। अगर आज तक भी मान लो हमने थोड़ा अलबेलेपन में लापरवाही में समय बिताया हो, तो फिर आज से अपने आप को थोड़ा अलर्ट करें, थोड़ा अपने पर अटेंशन दें। जैसे हम लोगों ने यहाँ कर रखा है, सवेरे 3 बजे सब उठते हैं, 3 से 4:30 अमृत वेला पावरफुल करते हैं। फिर उसके बाद तैयार होना, एक्सरसाइज करना, और 7:15 बजे फिर हम मुरली शुरू करते हैं, 8 बजे तक मुरली। और फिर उसके बाद ब्रेक देकर ब्रेकफास्ट और घर का काम, रात को भी 9 से 9:30 बजे तक योग, उसके बाद ज्ञान की चिट चैट, फिर 10 बजे आराम। तो अपने आप को सुस्त नहीं बनाना है। हमारी दादी जानकी हमेशा कहती थी कि सुस्ती नहीं होनी चाहिए। दादी को सुस्ती कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। तो आप तो हो ही दादी के, चाहे कोई कोई उस समय के होंगे, कोई दादी के संकल्प की भी बाद में निकली हुई आत्माएं होंगी। तो आप तो पावरफुल बीज की एक उपज हैं। तो इसलिए अपने आप को पावरफुल बना करके रखना है, अपनी दिनचर्या को एकदम टाइट रखना है। टाइट माना टेंशन नहीं, टाइट माना व्यर्थ ना जाए। हर घड़ी मुझे स्वमान में रहना है। कोई भी स्वमान लें, ऐसा नहीं कौन सा लें, आपको जो अच्छा लगे। दादी कहती थी ना, मैं कौन मेरा कौन। तो हर संकल्प में अपने आप को पूछो, मैं कौन, बार बार मैं कौन, मैं कौन। तो मुझे मेरा स्वमान याद रहेगा। अब वो समय नहीं है
कि हम ये चार्ट रखें कि मैंने आज भूल तो नहीं की, मैंने आज उल्टा-पुल्टा तो नहीं बोला, मैंने गुस्सा तो नहीं किया। अभी ये चार्ट नहीं रखना है। अभी ये चार्ट रखना है, मैंने आज कितने वरदानी बोल बोले, आज मैंने कितना मीठा बोला, आज मेरे संकल्प कितने समर्थ चले। बस 2 चीज़ों का ही चार्ट रखो, अपना संकल्प और अपना बोल। बोल मेरे वरदानी हों, दुआओं भरे हों, मीठे हों, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हों, दूसरों को खुशी देने वाले हों। लिस्ट बनाना, ऐसे हमारे 20-25 प्रकार के बोल हैं। किसी को भी हम दुख ना दें, निराश ना करें, ऐसा बोल नहीं बोलना है। तो अभी वरदानी बोल चाहे लौकिक में रहते हैं, लौकिक वाले ज्ञान में हो या ना हो, अगर मान लो आप उनको डांटते हैं, इतने साल तो आप डांटते ही रहे ना, अपने बच्चों को भी, बहू बेटों को भी, बेटियों को भी डांटे, तो कितना परिवर्तन हुआ या कितना सुधार हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो इसलिए अभी से प्रतिज्ञा करनी है। मुझे क्या करना है? मीठा ही बोलना है। चलो घर में नुकसान हो गया, गलती हो गई, ड्रामा, कोई बात नहीं। किसी ने कोई काम नहीं किया, चलो आओ हम मिल के करें। मैं आपको सहयोग देती हूँ। पर मेरा स्वरूप मीठा रहे। सबसे बड़ा स्वमान है। मुझे मीठा रहना है, मधुर रहना है। यही सबसे बड़ा स्वमान है, ताकि मेरे बोल में मधुरता आए, तो मेरे संस्कारों में मधुरता आए, तब तो हम सतयुग में चलेंगे। तो इसलिए यही अपना चार्ट रखना है। सारा दिन भले एक कॉपी बनाओ, नोट करो, हर घंटे के बाद नोट करो। इस 1 घंटे में मेरे अंदर कौन-कौन से संकल्प चले हैं, लिखो उनको। अच्छे चले हैं, सब जो अच्छे संकल्प चले हैं वो लिखो। अब मान लो 5 संकल्प मेरे अच्छे चले, तो 1 घंटे में 5 संकल्प तो नहीं चलते हैं ना। 1 घंटे में कम से कम भी हम 50 संकल्प कर लेते हैं। अगर 5 अच्छे हैं, तो माना 45 संकल्प तो हमारे खराब ही हुए। तो अपने अच्छे को बढ़ाओ। ऐसे ही मैंने बोल बोला, परिवार में बोला, मित्र दोस्त से बोला, लेकिन मुझे कैसा मैंने बोल बोला। अभी खाली ये नहीं बोलना है, हेलो, कैसे हैं, ठीक है, ये साधारण बोल नहीं। अपन मंदिर में जाते हैं, कभी किसी मूर्ति ने पूछा, हेलो आप कैसे हैं? अपनी जाके भक्त जो है बात कह देते हैं। हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, पूर्वज हैं, पूजनीय हैं। कोई बात करे भी, फोन करे भी, तो कहो अच्छा, आप तो भगवान के बच्चे हैं, खुश होंगे। कोई कहे अरे तुम्हें क्या बताऊं, मेरी ये, अरे ये याद करो, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को साथी बनाओ, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जरूरी थोड़ी है शिव बाबा, बोलो जो तुम्हारा इष्ट है उसको याद करो, तो उनके अंदर शक्ति भरी जाएगी। केवल पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स नहीं कहना है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और क्रिएट नेगेटिव ही करते रहते हैं। दूसरा नेगेटिव कर रहा है, मैंने तुरंत से उसको पॉजिटिव में चेंज किया या नहीं किया। तो इसलिए मैं पूर्वज आत्मा हूँ, पूजनीय आत्मा हूँ। चाहे कोई दुखी आया या सुखी आया, तो हेलो, कैसे हो, ये नहीं कहना। अच्छा, आप तो वरदाता के बच्चे, सदा खुश होंगे। आज बाबा ने कहा सौभाग्यशाली बनाता हूँ। भगवान सौभाग्यशाली बनाने आया है, उसको साथी बनाओ, तो खुद भी उमंग में रहेंगे और दूसरे भी उमंग में रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, उमंग में रहना और दूसरों को उमंग देना। कोई टीवी देख के टाइम पास कर रहे हैं, कोई रामायण देख कर टाइम पास कर रहे हैं। कई बार भाई बहन हमें पूछते हैं कि बहन जी टीवी में ये आया, अपने पीस ऑफ माइंड। मैंने कहा भाई हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है टीवी खोलने का, हम कभी खोलते ही नहीं है। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो खोलते हैं, कोई मर गया, कोई बड़ी घटना हो गई तो खोलते हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो हमें स्वयं को बनाने में, आज बाबा ने कहा है ना, अपना कल्याण करो। तो मेरा कल्याण केवल देखने से, केवल सुनने से नहीं होगा। मेरा कल्याण तब होगा जब मेरा पुरुषार्थ महीन होगा।
महीन पुरुषार्थी बनना है। मुझे याद है शुरू शुरू में जब दादी जानकी विदेश में भी नहीं गई थी, मधुबन में रहती थी, हम लोग जाते थे, तब आयु में तो बहुत छोटे थे, कोई ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी। लेकिन दादी, मुझे याद है, ये एक शब्द बहुत यूज करती थी। दादी कहती थी महीन याद हो, महीन याद हो। तब हम सोचते थे पता नहीं महीन क्या है, क्या दादी कहती है। पर अब हम महसूस करते हैं कि महीन याद का अर्थ क्या है। एकदम पहले मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म आत्मा। अभी आप सब मेरी बातें सुन रहे होंगे, तो चलो हम सब मिल करके 5 मिनट ये अभ्यास करें। आप जहां भी बैठे हो, एकदम थोड़ा अलर्ट होकर, एक्टिव होकर बैठो और अपने मन में संकल्प लाएं कि सचमुच मैं बहुत सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अति सूक्ष्म मैं आत्मा, अति सूक्ष्म शिव बाबा की संतान। पहुंच जाए परम धाम में, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकाश में चमकता हुआ दिव्य सितारा, ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरा बाबा है। मैं आत्मा एकदम ज्योति बिंदु शिव बाबा के करीब, समीप हूं, नियर हूं। शिव बाबा की समीपता का अनुभव करें। एकदम शांत, प्रकाश ही प्रकाश। पवित्र स्वरूप में आत्मा, पवित्रता के सागर बाबा के सामने। मास्टर पवित्रता का सागर। दृढ़ता से मन और बुद्धि को पवित्रता के सागर बाबा से कनेक्ट कर ले और उन पवित्रता की लहरों का अनुभव कर। पवित्रता में स्वच्छता है, क्लैरिटी है, शांति है, आनंद है। वाह बाबा, सचमुच में आत्मा अभी एकदम मन से स्वच्छ, बुद्धि से क्लियर, शांत चित,
आनंद स्वरूप हो गई। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्वयं में समाते हुए धीरे धीरे उन्हें अपने साकार लोक में आए, स्वयं को इसी शक्तिशाली स्थिति में रख, इस तरह से पावरफुल बाबा को याद करो। ये है महीन याद, एकदम महीनता में चले जाओ, बस अति सूक्ष्म बन के उस अति सूक्ष्म बाबा के साथ मन बुद्धि को कनेक्ट कर ले। अभी जो बाबा ने 12-12 बार का अभ्यास भी दिया है कि एकदम निराकारी बनो और फिर फरिश्ता बनो, इस तरह से करेंगे। आप दिन में 12 बार करेंगे, दोनों अभ्यास 2-2 मिनट, इतना आपको चेंज अनुभव होगी, शक्ति अनुभव होगी। तो आप सब बाबा के लाडले बच्चे, बाबा के प्यारे बच्चे। आज बाबा ने कहा अगर बच्चे बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी बच्चों को पुचकारता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आता है तो आप उसको ऐसे प्यार से कहते हैं हेलो कैसे हो। तो हम भी अगर पावरफुल बाबा को याद करते हैं, वो जो हमें शक्ति और अनुभव मिलता है, ये बाबा की पुचकार है। और इसका अनुभव दिन में 12 बार करें तो देखो हम कितने सौभाग्यशाली बन जाएंगे। हम लोग जब बाबा से मिले तो आयु में तो छोटे ही थे, 10-11 साल के, लेकिन अभी याद आती है कि बाबा इतना बड़ा, हर प्रकार से आयु में भी बड़ा, अनुभव में भी बड़ा, और उसमें सर्वशक्तिवान शिव बाबा आता था। लेकिन बाबा की पारखी दृष्टि कहें, बाबा की सरलता कहें, निर्माणता कहें, वो वंडरफुल थी। बाबा कभी इस दृष्टि से नहीं देखते थे कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या समझेंगे। हमारे पास क्लास में बच्चे आए तो हम कहते हैं बच्चों को एक साइड में बिठा दो। लेकिन बाबा ने तो यज्ञ की स्थापना में भी बच्चों के साथ ही काम किया, क्योंकि जो दादियां आई अधिकतर ये सब छोटी छोटी ही थी। गुलजार दादी भी 7-8 साल की, मनोहर दादी 11 साल की, तो ये सब छोटी छोटी थी। कुछ ही दादियां थी जो 15-16 साल की थी, मम्मा थी। तो बाबा के अंदर हमने ये देखा, बाबा आत्मा को देखते थे। बाबा का आत्मा का अभ्यास इतना पक्का था, बाबा देह को नहीं देखते थे। हम लोग भी जब बाबा से मिलने मधुबन में गए थे लौकिक माँ बाप के साथ, तो बाबा, वैसे तो उन दिनों बाबा की बहुत मुरलियां चली थी कि बच्चे इसका चित्र लेकर क्या करेंगे, याद तो शिव बाबा को करना है, इस चित्र को नहीं देखना है। लेकिन जब हमारे लौकिक परिवार को बाबा ने देखा तो बाबा ने चंद्रास दादा को कहा कि बच्चे, क्योंकि उन दिनों बरसात बहुत थी, बादल बहुत थे, तो बाबा ने कहा बच्चे जब मौसम थोड़ा क्लियर हो तो आज बाबा इन बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। तो दोपहर के समय थोड़ा सा ही क्लियर हुआ, ज्यादा तो नहीं था। बाबा ने कहा आओ बच्चे, आओ बच्चे। हम लोग बाबा की जहाँ झोंपड़ी है, कुटिया है, वहां बगीचे में गए। तो पहले तो पूरे परिवार के साथ बाबा ने फोटो खिंचवाया। फिर हमारे लौकिक माँ बाप ने, हम 3 भाई बहने, हमें इशारा किया आप हट जाओ और हम बाबा के साथ दोनों अपना फोटो खिंचवाएंगे। उन्होंने अपना फोटो खिंचवाया, हम तो छोटे बच्चे थे, आज्ञाकारी थे, हट गए। लेकिन जब उनका फोटो हो गया तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे अब तुम हट जाओ और बाबा बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएगा। अब उस समय की घटना, उस समय तो हमने इतना नहीं समझा, लेकिन अब जब भी याद आती है तो लगता है कि देखो बाबा कितना आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखते थे। बाबा ने ये नहीं सोचा ये बच्चे हैं, तो बाबा ने हम बच्चों के साथ भी अपना फोटो खिंचवाया।
तो इस तरह से बाबा की ये आत्मिक दृष्टि के काफी अनुभव हैं जो आत्मा को शक्तिशाली बनाते। अगर हमारे कर्मों का हिसाब किताब बहुत कड़ा है, चाहे वो तन से है, मन से है, मित्र संबंधियों से है, तो सबसे पहली बात है कि हम सब बातों को आज और अभी से पहले फुल स्टॉप लगाएं। ये भी याद नहीं करना है कि मेरा इसके साथ कड़ा हिसाब किताब है, मैं क्या करूं, मेरी टांग में दर्द है, कुछ भी है। एक तो पहले हर बात को फुल स्टॉप। ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, ये इसलिए हैं कि मेरा मन और बुद्धि बाबा से लगा रहे। चूंकि आपके पास समस्या है, आपके तन को भी कष्ट है, तो योग में बैठेंगे तो योग नहीं लगेगा। इसलिए एक तो अपने पास, अपने तो अभी इतने ढेर बाबा के गीत हैं, मुरलियों के गीत हैं, खूब गीत चला करके अपने आप को, अपने मन को शांत कीजिए, मन को खुशी में भरिए। मन में पहले खुशी आए तो मेरा तन मन ठीक होगा, मेरा संबंध ठीक होगा। क्योंकि अभी मान लो मेरा मन उलझा हुआ है, आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं कैसा जवाब दूंगी? नेचुरली मेरे बोल से, मेरे वाइब्रेशन से वो इरिटेशन आपको महसूस होगी। इसलिए अपने मन बुद्धि को खूब खुशी से भरिए। हो सके तो बेशक अपने कमरे में डांस कीजिए, वाह 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 वाह। नंबर एक, अपने सब संकल्पों को फुल स्टॉप, गीत सुने, मन खुश करें और फिर मुरलियों का अध्ययन करें। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अगर हमारे शरीर को कोई भी प्रकार की बीमारी है, कष्ट है, तो अपने खान पीन का पूरा पूरा परिवर्तन कीजिए। आप सोचे मैं आलू पूरी भी खाता रहूं और ठीक रहूं, ये तो भाई इम्पॉसिबल है। आलू पूरी खाना बंद करो, केवल फ्रूट्स खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, स्टीम सब्जियां खाओ। एकदम अन्न को तो 5-6 महीने के लिए नमस्कार कर दो। जब आप फ्रूट्स खाएंगे, कच्ची सब्जियां खाएंगे, सलाद खाएंगे, आप कहेंगे हम बुजुर्ग हैं, दांत नहीं कितना काम करते हैं। स्टीम सब्जियां खाओ, फ्रूट्स तो आप खा ही सकते हैं। तो आपकी बीमारियां भी कम हो जाएंगी, तन भी ठीक हो जाएगा। और इस तन को रोज प्यार से डायरेक्शन दो सवेरे उठते ही। हाँ, हमारी ध्यानी दादी थी एक, आप लोग नहीं जानते होंगे। ध्यानी दादी लौकिक में मम्मा की मौसी थी और वही उसने ही हम लोगों को ज्ञान दिया, ज्ञान में चलाया। तो ध्यानी दादी, हम छोटे छोटे थे, सुनाया करती थी, देखो मैं सवेरे उठती हूँ ना तो अपने सारे शरीर पे ऐसे हाथ फेरती हूँ और मैं कहती हूँ ये मेरा घोड़ा है, घोड़े सारा दिन मेरे को अच्छे से चलाना। तो ये जो घोड़ा होता है ना, मालिक सवेरे सवेरे उठ के उस पर हाथ फेरता है, उसकी मालिश करता है टांगों पे, तो वो घोड़ा भी बहुत अच्छा वफादार होके रहता है। सवेरे सवेरे बाबा को याद करो, बाबा से शक्ति लो और इस घोड़े को भी डायरेक्शन दो कि हे घोड़े, अब मैं तेरी ठीक संभाल भी रखूंगा और तू मुझे अभी तपस्या में सहयोग देना। फिर बाबा ने तो बहुत से हमें वो दिए ही हैं सोमान। मैं प्रकृति जीत हूँ, प्रकृति पति हूँ। और इन 5 तत्वों को खूब योगदान दो, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो ये सारे 5 तत्व हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। इस प्रकार के सारा दिन अपने अंदर मनन चिंतन करें, क्योंकि अब बाकी सारे संकल्प तो फिनिश, बंद हो गए। ये संकल्प करिए, मैं बाबा के वरदानों में पल रहा हूं और ये सारे हमारे साथी हैं, पांचों तत्व मेरे सहयोगी हैं, सेवाधारी हैं। तो आप में खुशी भी आएगी, शक्ति भी आएगी, बंधन भी कटता जाए। जैसे मैंने बीच में अनुभव सुनाया, हम लोग कभी टीवी खोलते ही नहीं है, नेवर। हमारी बहनें भी नहीं, हमारे सेंटर्स पर भी नहीं। मैंने एक बहन से, नाम नहीं लेती हूँ, एक बहन से तो 2-4 दिन पहले बात की, कोई बात दूसरे जोन की थी। उसने कहा, मैंने कहा क्या करते हो? बोला कभी बहनें रामायण देख लेती हैं, कभी पीस ऑफ माइंड देख लेती हैं। अब बताइए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हम ब्राह्मणों की दिनचर्या, हम साधनों को छोड़े, कहते हैं छोड़ो तो छूटे। हम साधनों के, क्योंकि बाबा साकार में थे, तो बाबा कहते थे कि
माया भी जानती है कि आपको कौन सी बात अच्छी लगती है। आप कहेंगे हमें ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, कमेंट्री अच्छी लगती है। अब माया ने देखो कितनी बड़ी अपना जाल फैला दिया। कमेंट्री के लिए आप वो खोल के बैठ जाते हो यूट्यूब। हाँ, फिर भिन्न-भिन्न प्रोग्राम देखने के लिए बैठ जाते हो। वो देखने के लिए पीस ऑफ माइंड पता नहीं कितने तो आजकल चैनल्स हैं, पता नहीं कितने स्पीकर्स हैं। बुरा नहीं मानना, मेरा इन सब से विरोध नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं प्लीज़ स्टॉप ऑल। या अपना दिन में कोई 1 घंटा, आधा घंटा ऐसा द रखो। चलो आपको देखना है व्हाट्सएप मैसेज देखना है, आजकल ईमेल की भी बात है, मधुबन के डायरेक्शन की भी बात है। मैं तो कभी ईमेल भी नहीं देखती हूँ, अपनी बहनों को कह देती हूँ रात को भई 8 बजे मेरे को बता देना कौन-सा ईमेल आया। वो भी सारा दिन नहीं खोलेंगी। 7:30 के योग के बाद जाकर खोलती हैं, देखती हैं जो भी आया। कोई इतना अर्जेंट तो होता नहीं है, हो भी तो वो फ़ोन करेंगे हमको। तो अपने आप को पहले साधनों से दूर करेंगे तब ही हमारी साधना होगी। आप साधनों को अभी बुरा नहीं माने, हमने इन साधनों को ना ऐसे गले लगाया हुआ है। तो गले लगाएँगे तो साधना कैसे होगी? तो आपको अब गले किसको लगाना है ये निर्णय आपका है। फिर आप देखिए आपको कितना अच्छा अनुभव होगा। अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ो। हम तो क्या करते हैं, दूसरों का चोरी करते रहते हैं माल। क्या सुनाया उसने तो चोर मत बनिए। चोर बनना है तो बनिए, किसके चोर बनना है? हाँ, राधा किसकी दीवानी थी? मुरली की ना, कृष्ण की मुरली उसने चुराई। गाना भी गाते हैं ना, राधा तूने बांसुरी चुराई। आप भी चुराइए, लेकिन बाबा की मुरली चुराइए। बाबा साकार में थे, तो बाबा कहते थे बच्चे, सतयुग की स्थापना हो रही है, लेकिन उसमें कोई खर्चा नहीं है। कई लोग जब पूछते भी हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का खर्चा कैसे चलता है, तो भी हम कहते हैं भाई बहन सब मिलके चलाते हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि कैसे ये बिना खर्चे के सब काम करते हैं। अभी हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है, वास्तव में ये समय है कि हम सदा के लिए अब शुभ भावना में रहें। सदा के लिए हम शुभ चिंतक रहें। सदा के लिए शुभ चिंतन में रहें। तो अब वो हम कैसे कर सकते हैं? सदा के लिए शुभ भावना, सदा के लिए शुभ चिंतन, वो हमारा तब ही हो सकता है, जब हम बाबा की मुरली का पूरा-पूरा चिंतन करें। दादी जानकी जी हम सबको यही सिखा कर गई हैं। हमने दादी के साथ भी रह के देखा, आप सबका भी अनुभव होगा कि दादी जी हमेशा आप देखो मुरली के चिंतन में, कोई नया आए, पुराना आए, कोई वीआईपी मिलने आए, दादी जी जो सुनाती थी, वह उसी दिन की मुरली के आधार से सुनाती थी कि भगवान हमको क्या पढ़ाता है, वो हमारा पिता है, कैसे पढ़ाता है। और हम तो सोचते रहते हैं कि आज फलानी जगह जाना है, फलाने से मिलना है, उसको क्या सुनाएंगे, अच्छा-अच्छा भाषण तैयार करते हैं। लेकिन हमारी दादियों ने क्या सुनाया? जय मनोहर दादी थी, चंद्रमणि दादी थी। इन सब ने क्या किया? इन सब ने भी मुरलियों का चिंतन कर करके हम बाबा के बच्चों की पालना की। तो मुझे यूं लगता है कि वर्तमान समय में जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, तो हम सबसे पहले एक तो ये अभ्यास करें, सारा दिन मुरली का चिंतन करें, मुरली के पॉइंट याद रखें कोई ना कोई। अधिकतर जब हम किसी को भी कहते हैं, अभी भी हमने एक दो से पूछे कि अच्छा आज बाबा ने क्या कहा था, तो हमारे एकदम याद करने में थोड़ा दिमाग पे जोर आए, अरे आज की मुरली क्या थी, हाँ आज बाबा ने कहा था कमाई कमाई के लिए कुछ कहा था। तो आप देखेंगे याद करने में हमें जोर आता है। जोर क्यों आता है? क्योंकि हम मुरली के बाद उसका चिंतन नहीं करते। अक्सर करके रतन मोहिनी दादी जी सुनाया करती हैं, कई बार हमको कहती हैं कि जब बाबा साकार में थे और हम कराची में रहते थे, तो जब बाबा जिस समय मुरली चलाते थे, समझाते थे, तो रतन मोहिनी दादी कहती हैं मैं कभी भी उस समय नोट्स नहीं लिखती थी।
लेकिन बाबा की बात को पूरा सुनने के बाद, पूरी मुरली सुनने के बाद, फिर जो बाबा हमें बाद में कहता था अभी जाके अलग अलग योग में बैठो, उस समय में बैठ के बाबा की पूरी मुरली जैसी बाबा कहता था उस तरह की मुरली फिर वो पूरा अपनी कॉपी में लिखती थी। तो पहले सुना, फिर लिखा। दादी जानकी भी अपना एक अनुभव सुनाती हैं। बहुत बहुत सालों पहले जब वो पूना में रहा करती थी, तो दादी कई बार पूरे महीने की मुरली की इस मास में कौन सी मुरली चली है, बाबा ने किस तारीख को क्या कहा है, कौन सी तारीख वाइज दादी जानकी को मुरली रिपीट करने का अभ्यास था। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप सब भी तारीख वाइज इतनी मेहनत करें, लेकिन कम से कम हम सबको 3 दिन की, 1 सप्ताह की मुरली अपने अंदर भी हम चिंतन करें। जिनसे मिले उनसे भी पूछें कि भाई बताओ तो सही कि बाबा ने आज क्या सुनाया। आज बाबा ने जैसे कहा मुरली में कि बच्चे ये जो दुनिया की पढ़ाई है ये तो विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो ये विनाशी पढ़ाई यहाँ ही रह जाएगी। तो इस पर हमारे यहाँ एक अच्छा चिंतन चला कि इस पढ़ाई को, जो दुनिया की पढ़ाई है, इसको हम कहते ही हैं शरीर निर्वाह अर्थ, या शरीर के लिए आजीविका, लाइवलीहुड। माना वो है ही शरीर के लिए, ये जानते हुए भी कि शरीर के लिए है। देखो मनुष्य कितनी मेहनत करता है, कई बार तो पढ़ाई करके पूरी करता है, नौकरी ज्वाइन भी करता है, अच्छी पोजीशन मिल जाती है, दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सारी पढ़ाई यहाँ रह गई। लेकिन बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ये हमारी अविनाशी है, आत्मा की पढ़ाई है। इस पढ़ाई के द्वारा हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई है। क्या हमने इसको ऐसा अविनाशी कमाई समझ करके फिर हमने इसके ऊपर ध्यान दिया है? तो वर्तमान जो समय है वो समय आ गया है। आपको याद होगा मंजू बहन, बाबा ने एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था कि बच्चे मैं तुम्हें 6 मास देता हूँ, बहुत साल हो गए, बच्चे 6 मास देता हूँ, 6 मास में सब बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। शायद उस समय भी कईयों ने ध्यान दिया होगा, कईयों ने नहीं दिया होगा, पुरुषार्थ भी किया होगा, कईयों ने ये भी कहा होगा इस समय तो हम मुक्त हो गए, फिर बाद में वैसा ही हो गया। तो इसलिए मीठे भाई बहनों, अभी समय आ गया है, हमारे अंदर एक ही धुन हो, एक ही लगन हो, और वो यही हो कि बस अब तो हमें सदा के लिए, सदा सदा के लिए इस पढ़ाई में, लगन में मगन हो जाना है। पिछले हफ्ते में बाबा की मुरली थी, 1-2 दिन पहले भी थी। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा ये धंधा, ज्ञान रत्नों का धंधा ही सच्चा धंधा है। हर भाई बहन चाहे इसका प्रयोग करके देखे। हमें चिंता नहीं करनी है दुकान खुला नहीं खुला, ऑफिस खुला नहीं खुला, लेकिन बाबा ने कहा ये तुम्हारा धंधा है। तो अगर हम इस समय ज्ञान और योग का धंधा अच्छी तरह से करेंगे तो आप देखना आपका वो धंधा अपने आप अच्छा चलेगा। तो इसलिए हर भाई बहन इस बात को पक्का करे, अपने एक एक श्वास को चेक करना। मैं अभी जो श्वास ले रही हूं ना, इस श्वास के साथ मैंने बाबा का आवाहन किया, श्वास जो छोड़ा तो बाबा का आवाहन किया। अब जो हमें चार्ट रखना है वो एक एक श्वास का रखना। इस श्वास में मेरे अंदर बाबा का चिंतन चला, इस श्वास में मुझे बाबा की मुरली याद आई। कुछ भी आप बाबा को याद करें, मुरली को याद करें, कोई श्रेष्ठ चिंतन करें, स्वमान याद करें, लेकिन कोई भी श्वास बाबा की याद के बिना नहीं जाना चाहिए। अब हमें ये प्रतिज्ञा करनी कि बाबा हाँ ठीक है, हम यही धंधा करेंगे। क्योंकि आपको एक और मैं बात, गहरी बात बताती हूँ। आगे अपन सोचते थे चलो एग्जीबिशन करते हैं,
चलो कोई मेला करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई बड़ों को बुला के प्रोग्राम करते हैं, तो हम सबको अनुभव है कि देखो कितनी शक्ति हमारी जाती थी, कितना पैसा खर्च होता था, कितनी मेहनत होती थी। 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन खूब मेहनत करते थे। उसके बाद कई बातें ऊपर-नीचे होती थी। कई बार भाई-बहनों की स्थितियाँ ऊपर-नीचे होती थी। लेकिन अब की जो सेवा है, ये सेवा है मनसा सेवा। और मनसा सेवा का आधार है हमारे मन के शुभ संकल्प। और शुभ संकल्प हर श्वास के साथ शुभ संकल्प। ये नहीं कोई बात, क्योंकि जब हम कारोबार में भी आएंगे, अब मानो किसी ने कुछ नहीं किया तो उसको हमारा फिर मूड बदल जाएगा, बोलने का टोन बदल जाएगा। लेकिन नहीं, अभी वक्त आ गया है, बस मुझे अपना दिव्य स्वरूप बनाकर ही रखना। मैं हूं ही बाबा का दिव्य बच्चा, रूहानी बच्चा। अभी भी जो हमारे पास समय है, इस समय में मुझे अपने स्वरूप को तैयार करना है और स्वरूप द्वारा बाबा सेवा कराएगा। जो मनसा सेवा करेंगे, चाहे वो घर गृहस्थी में रहते हैं, चाहे वो सेंटर्स पर रहते हैं, जो चाहते हैं हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा धंधा अच्छा हो, हमारा सेंटर अच्छा हो, हम सब अच्छे हों, अभी से, आज से, अभी से ये सेवा शुरू करें। एक एक संकल्प। अच्छा, कोई कहेगा हमें तो मनसा सेवा समझ नहीं आती। एक ही संकल्प पक्का कर लो, हर संकल्प में बाबा आप मेरे साथ हैं। ये तो हम सबको पक्का है ना, बाबा मेरा साथी है। एक बाबा की मुरली है, मुझे याद है, उसमें बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम कितनी पद्मों की कमाई करते हो और उसके लिए मेहनत क्या है। पद्मों की कमाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, दिल से कहना है मेरा बाबा। तो हर श्वास के साथ मेरा बाबा, मेरा, मेरा। कहीं बोलने की आवश्यकता है तो बोले। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि आप मौन रखो, अब मौन रखने का समय भी गया। अब तो प्रैक्टिकली अंतर्मुखी बन के, बस जरूरत है तो हम एक दूसरे को इशारे से बात कहें। आज ये करना है, आज ये होना है, बस जितना हो सके अपनी साइलेंस पावर से काम लें। ये भी बाबा ने हमें होमवर्क दिया हुआ है, साइलेंस पावर से काम। तो अभी हम जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, 1 घंटा और 2 घंटा नहीं, जीवन 24 घंटे का है। और 24 को आप मल्टीप्लाई करो 60 से, कितने घंटे और कितने मिनट हो गए। 24 घंटे को 60 से तो मिनट, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड्स। तो आप सोचो कि मुझे एक एक सेकंड मेरा, 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 अब ये धुन लगानी है। ये धुन हम लगाएंगे तो हमारा जीवन भी सफल। अब तो ये शब्द हमारे मुख से निकलना ही नहीं चाहिए। क्या करें, व्यर्थ तो थोड़ा निकल ही जाता है या मन में आ ही जाता है। हमें मालूम ही नहीं है। बाबा ने बहुत बार ये भी कहा है कि बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या, माना तुम्हें ज्ञान भी नहीं, तो हमें ये भी ज्ञान नहीं है कि व्यर्थ क्या होता है। बाबा ने हम बच्चों को इतनी पालना दी है, हमारी दादियों ने हमें इतनी पालना दी है। अब तो हम केवल समर्थ, समर्थ और समर्थ ही हैं, सफल, सफल और सफल ही हैं। व्यर्थ तो हमारे यहाँ से विदाई ले चुका है। तो फिर क्या कहें सब भाई बहनों को कि हम सब बाबा के बच्चे विजयी रतन बन गए हैं ना, या अभी बनना है। अगर अभी भी हमारी कोई बात रह गई है, कहीं कोई पुरुषार्थ करने को रह गया है, इसी घड़ी अभी ही
अपने अंदर प्रतिज्ञा कर लो, बस अभी से मुझे ये पुरुषार्थ करके एकदम संपूर्ण बन जाना, क्योंकि अभी रिजल्ट सामने आने वाली है। अब समय ज्यादा नहीं है, अभी अंतिम समय चल रहा है। आगे तो हम कहते थे बाबा ने कहा है विनाश होगा, विनाश होगा, कब होगा? अब नहीं पूछ सकते कब होगा। अब तो विनाश चल रहा है, मगर होगा एक दिन में नहीं, क्योंकि विनाश का सीन बहुत लंबा है और इस दृश्य को देखने के लिए आत्मिक बल बहुत चाहिए, मानसिक शक्ति बहुत चाहिए। अब ये हमारी चॉइस है कि जो बाबा ने कहा है वो हमें करना है। पेपर सामने खड़ा है, बच्चा कहे नहीं मुझे तो अभी मैथ्स के ये लेसन नहीं आता, मैं तो नहीं करूंगा, तो फिर भाई फिर क्या रिजल्ट होगा? अब हमारी ये भाषा नहीं चलेगी। आ ही जाता है, गुस्सा तो आता ही है, आलस तो आता ही है, किसी ना किसी की बात तो मुंह से निकल ही जाती है। इसका मतलब अभी तक मेरा लक्ष्य पक्का नहीं है। तो अपने लक्ष्य को पक्का कर ले, मुझे बाप समान बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे ऊंच पद पाना है या साधारण प्रजा में जाना है। गीता में भी है, हे अर्जुन कोटों में कऊ और कऊ में भी कऊ मुझे पहचानते हैं। तो कोटों में कोई वाले तो हम सब हैं, चाहे घर गृहस्थी में रहते हैं चाहे सेंटर पे रहते हैं, वो तो हम सब हैं कोटों में कोई वाले। लेकिन जो कोई में भी कोई की बात है, राजा बनने की बात है, उसके लिए तो फिर पुरुषार्थ चाहिए। लक्ष्य अपना अपना है, च्वाइस अपनी है। अगर च्वाइस है कि मुझे ऊंच पद पाना है, तो हमें अब और अब नाउ, जो बाबा का एक स्लोगन था, साकार में बाबा बहुत कहते थे, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो मीठे भाई बहनों कब करेंगे फिर बताओ? अब तो हमें हर हालत में चेंज होना ही होना है। मुरली को कोई हमें वैसा ही वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है कि आज बाबा ने सार में क्या कहा, प्रश्न में क्या कहा, फिर शायद हमें याद नहीं हो, ना हम कभी याद कर पाए। लेकिन पहली बात मैं ये सोच लूं कि मुझे आज की मुरली से 5 बातें याद करनी है या 3 बातें याद करनी। तो आज जैसे बाबा ने कहा है, बच्चे देह अभिमान एक तो नहीं होना चाहिए। देह अभिमान बहुत बड़ा कांटा है। देह अभिमान जो है हमें नीचे गिरा देता है। देह अभिमान वाले का फिर अपना पॉइंट एक नोट कर लो, बस देह अभिमान बाबा ने किस रेफरेंस में। फिर बाबा ने क्या कहा दूसरी बात, ये सच्ची कमाई है, सच्ची पढ़ाई है। फिर तीसरी बात बाबा ने क्या कही है, हमारा स्वभाव संस्कार कैसा होना चाहिए, हमें कैसे आपस में चलना चाहिए। चौथी बात आज स्लोगन क्या था, पांचवी बात आज वरदान क्या था। इस तरीके से अगर हम रोज मुरली को नोट कर लेते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ भी जाएगा। 5 की बजाय आपको 10 पॉइंट याद हो जाएंगे। और मुरली के बाद 10-15 मिनट अपने आप को, जहां भी आप रहते हैं, चाहे घर में रहते हैं चाहे सेंटर पर रहते हैं, 10-15 मिनट थोड़ा एकांत में जरूर बैठो। ऐसे नहीं उठे और फट से किचन में चले गए, चाय पी लें, ये कर लें, या चलो इससे मिल लिए, बातें कर ली, नहीं। अभी 10-15 मिनट बैठ के अपने आप को रिवाइज कराओ। आज बाबा ने क्या क्या कहा, आज मुरली में गीत कौन सा था, आज बाबा ने कौन कौन सी विशेषता सुनाई। तो इस तरीके से अगर नोट करेंगे विशेषता क्या सुनाई। आज बाबा ने कहा ना एक किताब भी होनी चाहिए, गेट वे टू हेवन। किसी को भी कहेंगे अभी स्वर्ग आने वाला है तो समझेंगे नहीं, तो बच्चे उसको सृष्टि चक्र के चित्र पे ले जाओ। तो ऐसे पॉइंट पॉइंट नोट करेंगे तो आपको मुरली याद हो जाए। मुरली याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। ओम शांति। थैंक यू बहनों को। ओम शांति।